और रियासत पाकिस्तान की एक्सप्लेनेशन सुन के ही और उनमें बिलीव करके ही तो पाकिस्तानी इडियट और बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होते चले जा रहे हैं और बनते रहे हैं 70 बरस में। ज़रूरत इस चीज़ की है कि बेवकूफ़ी की इन अथाह गहराइयों से ये चलेगा नहीं। ये सही है कि हमारा डेट जीडीपी रेशियो 80% है, श्रीलंका का 120 है, लेकिन हम 80% पे भी कोलैप्स हो जाएंगे। हम नहीं सर्वाइव कर सकते। कि ये किसका विजन है जो फ्लॉप हो गया है, जो फेल हो गया है? किसका विजन है? हम सब जानते हैं कि किसका विजन था, कौन इस विजन को ड्राइव कर रहा था, कौन इस विजन के पीछे खड़ा हुआ था। आपकी ट्रेड को बहुत बूस्ट मिल सकता है। आप ये राजी हो जाएं कि आप इंडिया से और ईरान से अपने ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर कर लें। चाहे श्रीलंका हो चाहे पाकिस्तान हो, इन सबको लगता है जिससे भी कर्जा ले रहे हैं, जिससे भी किसी तरीके की मदद ले रहे हैं, वो सब हिंदुस्तान है जो अपना पैसा देंगे, दे करके शायद भूल जाएंगे या आपसे कोई मांगेंगे नहीं। उसके बदले में आपसे एक भी जो है वो किसी तरीके का स्वार्थ वाली भावना से आपको कर्जा नहीं देंगे। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया में विख्यात है अपने पहले किसी देश को चढ़ा के फिर पीछे से भाग जाने के लिए भगौड़े के तौर पर, उसी तौर पर चाइना जो है वो भी विख्यात है। पहले ये मीठी छुरी के तौर पर पहले ही आपका दोस्त बनेंगे, फिर उसके बाद ऐसा तड़पा के उस देश को मरने पर मजबूर कर देते हैं जो फिर उसको बचाने भी कोई नहीं आ पाता है। बुरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। तलातों में ये डिस्टर्बेंस है। इस वक्त सफारती हलकों में, सियासी हलकों में, किसी हद तक मीडिया के हलकों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि हैज़ चाइना डम्प्ड पाकिस्तान? क्या चीन ने पाकिस्तान को ठुड्डा मार दिया है? शायद अभी मारा नहीं है, लेकिन एक सूरत हाल ज़रूर डेवलप हो रही है जिसमें दो कम अज़ कम पहलू जो हैं वो सामने आए। एक तो गुज़िश्ता जुमे के दिन, फ्राइडे के दिन जो गुजर गया पिछले हफ्ते, चीन में जो ब्रिक्स का 14th समिट हुआ, उसके साइडलाइंस के ऊपर एक डायलॉग हुआ ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट, जिसमें कुछ तकरीबन 13 एडिशनल, ब्रिक्स के 5 मेंबर हैं, उनके अलावा 13 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लोकेशन क्या है आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन? अफगानिस्तान में जब अमेरिका का इंटरेस्ट था या पश्चिमी देशों का इंटरेस्ट था तब शायद आपको कुछ उसका फायदा हो रहा था, लेकिन वो इंटरेस्ट अब खत्म हो गया है जी। तो जी, आपकी कोई स्ट्रैटेजिक लोकेशन नहीं है। अब एक चीन के लिए है, लेकिन वो भी नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट तो है ही नहीं। तो वो भी जो एक पैंतरा खेलते थे ये बार बार, वो भी खत्म हो गया। कर ले। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि बस एक कैंप से दूसरे कैंप में जाना है, लेकिन दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं। आप इंडिया से ट्रेड रिलेशंस की बात तो कीजिए। ईरान से आप क्यों घबराते हैं? मैं अभी बता रहा था, लोग जब ईरान की बात करो, अच्छा अरे वहां तो सैंक्शंस हैं। और इकोनॉमी के कुछ बुनियादी सेक्टर्स अगर जब कोलैप्स करते हैं तो दूसरे सेक्टर्स मजबूत होने के बावजूद भी एक डोमिनो इफेक्ट के तहत कोलैप्स करते हैं। ये ऑलरेडी होना शुरू हो गया है। बहुत सारी चीज़ों की अशियाएं शुरू हो जाएगी। चंद हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं है। गंदम, खाना पकाने का तेल, ये चीज़ें मार्केट में शॉर्ट होनी। और ये विजन किसी का जो बिल्कुल गलत, जो बिल्कुल फेल हो गया, मतलब वो अपने विजन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकें। कौन है ये? और जिस तरह से एक्सटर्नल विजन फेल हो गया, फ्लॉप हो गया, इसी तरह ये जो इंटरनल विजन है रजीम चेंज का, ये भी बिल्कुल फ्लॉप है। ये वो बर्फ़ का वो घर है जो धूप की और सूरज की रोशनी के नीचे पिघलता चला जा रहा है। जी। यूएई ने शर्तें लगा दी हैं कि हम आपको पैसा तो दे देंगे, लेकिन उसके एवज में आप अपनी जो कंपनियां हैं उनके एक हिस्सेदारी दें हमारे को, ताकि हम, और बोर्ड में हमारे को एक सीट दें, ताकि उसके बाद हम आपको वो पैसा देंगे। बेसिकली सारी दुनिया का जो संदेश है पाकिस्तान को वो ये है कि भैया आप मुफ्तखोरी बहुत हो गई है, आप दूसरे लोगों के पैसे के ऊपर बहुत जी लिए। देखिए, वजह जो दोस्त मदद जो कर रहे हैं वो वही है जो पुरानी मदद उन्होंने दी थी। कोई नई मदद नहीं आ रही। जो जैसे चीन की आपने बात की, तो चीन ने जो पुराने कर्जे दिए हुए थे उन्हीं को रोल ओवर कर दिया है, कोई नया पैसा नहीं दिया। सऊदी अरेबिया ने भी जो पुराने लोन दिए हुए थे, कुछ शायद और उन्होंने वायदा किया है, लेकिन वो भी तभी देंगे अगर आईएमएफ के प्रोग्राम में पाकिस्तान वापस जाता है। एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान को इसमें बुलाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को इस डायलॉग ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट में नहीं बुलाया गया। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है कि श्रीनगर, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अगले साल 2023 में G20 का समिट हो रहा है
और G20 के समिट से जाहिर है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर की जो नई एक लीगल डेफिनेशन या उसका जो नया स्टेटस डिटर्मिन किया है हिंदुस्तान ने, उसको अब एक इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल जाएगी और ये हिंदुस्तान की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक मूव है और पाकिस्तान इस हवाले से कुछ भी नहीं कर सका। अब ये कहना तो बड़ा आसान है लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पिछले 70 साल से पाकिस्तान औरों के पैसे पे जीते आया है। जब अमेरिका बहादुर और बाकी लोगों से पैसे आते थे पाकिस्तान में तो खूब तरक्की होती थी। जब वो पैसे रुक जाते थे, वो नलका बंद हो जाता था पैसे का, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स करने की कगार पे आ जाती थी। पहले आप देख लें कि वहाँ था कौन कौन चीन में फ्राइडे के दिन। जो ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर हैं, 2009 में जब ब्रिक्स बना तो उसके फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, ब्रिक्स के नाम से ही आपको पता चलता है, B फॉर ब्राज़ील, रशिया, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, ब्रिक। और बाद में 2010 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो फिर ये ब्रिक्स बन गया। इसलिए महंगी हुई है ना नगमा, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ गई, तो उससे लगभग 60 से 65% जो बिजली इनकी बनती है वो तेल और गैस से बनती है। अब गैस इनके पास है नहीं, गैस के इन्होंने सौदे नहीं किए। इन्होंने जब गैस के प्लांट लगाने शुरू किए तो ये सोचा था कि वो लगभग 10, 11, 12 डॉलर पर MMBTU पे आएंगी। आज की डेट में जो यूक्रेन का संकट आया है उसके बाद इनको 30 से 40 डॉलर पर गैस मिल रही है, जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को ना बुलाया जाना सिर्फ हिंदुस्तान की ताकत नहीं है, बल्कि ये क्लियरली कन्वे करता है कि चीन और रूस ने पाकिस्तान से अपनी डिस्टेंस और अपनी डिसप्लेजर को इसी तरह से एक्सप्रेस किया। इसी तरह से दुनिया की डिप्लोमेसी के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है, मैसेजेस दिए जाते हैं। पाकिस्तान में तो हमेशा एक अजीबोगरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन हर चीज़ के बारे में दी जाती है। ये कि अब वो कहानी चलेगी नहीं। अब हमने अपनी पूरी जो कौमी ज़िंदगी है, माशी ज़िंदगी, वो कर्ज़ों पे गुजारी है पिछले 20 साल से। ये भूल गए कि दुनिया में क्यों कर्ज़ा देता रहेगा, और ये अब वक्त आया है कि वो कर्ज़ा देने को तैयार नहीं है। जब पहले उम्रा करने जाते थे हमारे कोई भी सरबराह हो तो वापसी पे एक चेक लेके आते थे, चाइना जाते थे एक चेक लेके आ जाते थे। अब इन दोनों ने कहा कि जी पहले IMF से एग्रीमेंट करो, बाद में हम देंगे। गैस का ये हाल है कि जिन्होंने हमें सप्लाई करना है, हमने LC खोली हुई है, वो डिफॉल्ट कर रहे हैं। ये हम ब्रेकडाउन की तरफ जा रहे हैं। 30 डॉलर की गैस लेकर आप बिजली बनाएंगे तो उसका जो कॉस्ट आएगा कंज्यूमर को वो इतना ज्यादा होगा कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता उसको। जी, इसलिए शायद इस तरह की बातें एक बीच में मजाक भी फैला था, और ये हकीकत भी है कि चाय पीने के लिए भी लोगों को वहाँ पे परेशानी हो रही है। कहा गया कि आप चाय कम पिएं। अब देखें कि मार्केट्स जो हैं उनको कहा गया आप 8:30 बजे के बाद बंद कर दिए जाए ताकि बिजली की बचत हो। शादियों पे खर्च कम करना, या शादियों पे जो दुनिया का सिद्धांत है, जब जब किसी ने अपने जैसों से मतलब है थोड़ा बहुत भी जिनसे आपकी सिमिलैरिटी है, काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी, पूरा तो एक जैसा नहीं हो सकते पर काफ़ी सिमिलैरिटी हो, उनसे दूरी बनाकर जब कोई बहुत ज़्यादा दूर एकदम अलग लोगों के संग में दोस्ती करता हुआ पाया जाता है, तब उसकी हालत फिर वो कहीं का नहीं रह जाता। चाहे आप इसको कहीं भी देख लो, चाहे वो पाकिस्तान, श्रीलंका ऐसे देशों के साथ में आप देख लो, या फिर आप हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना को देख लो, दोनों का में कॉन्सेप्ट एक ही है कि जो एकदम अलग प्रकार के लोग थे उनके साथ जाना उनको बर्बाद कर गया। वही पाकिस्तान में भी आप देख लो, वही सीन इनके साथ में चल रहा है। अब जो है इनके यहाँ पे जो कुछ एक थोड़े समझदार लोग हैं जो समझते हैं कि हाँ भाई चलो अभी उसको जो पूरा कैंपेन है, ऐसा नहीं कि वो भी उसमें गज़वा हिंद से इत्तेफाक रखते हैं या उसको रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि पहले मजबूत हो जाए फिर उसके बारे में सोचेंगे। वो लोग क्या कह रहे हैं कि भाई चलो हिंदुस्तान से देख लो, हिंदुस्तान के बारे में समझ लो, अगर खुल जाता है, क्योंकि ये सच्चाई है। इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है उसे इंडिया को बंद होने से कोई फ़र्क ना तब पड़ा था ना अब पड़ रहा है, और एक तरीके से हम देखें तो काफ़ी चीज़ें अभी भी ट्रेड हो रही हैं। ओपन नहीं हुआ ट्रेड, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से उधर पे जा रही हैं, चाहे वो जैसे जाए। लेकिन पाकिस्तान जो है उसका, पाकिस्तान का अपने आप में पहले तो कुछ है ही नहीं। अगर आप देखो तो जितना इसका बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, उससे 100 किलोमीटर की रेंज में लगभग इसके मेजॉरिटी ऑफ जो बड़े शहर हैं वो सब उससे बॉर्डर से 100 किलोमीटर की रेंज में बसे हुए हैं। अब उधर आप चले जाओ अफगानिस्तान बॉर्डर पे, ईरान बॉर्डर पे, वो तो सब इनका बंजर इलाका है। चाइना बॉर्डर पे क्या है, वो पहाड़ है, कुछ नहीं है। तो पूरी तरीके से ये कल्चरली भी ये हिस्सा हमेशा से ही हिंदुस्तान से रहा है, हिस्सा ही रहा है वो, तो फिर उसमें तो कोई बात ही नहीं। मगर
इंडिया पे इतनी ज़्यादा इनकी डिपेंडेंस है। और इनको बात क्या थी ना कि शुरुआत के जो आज़ादी से लेकर के 40-50 साल थे, उसमें उधर से आतंकवाद आता रहे चलेगा, उधर से कितनी भी समस्या आती रही चलेगी, यहाँ से कभी सख्त कदम नहीं लिए गए, जिसके चलते इन लोग को पता नहीं चली, इसीलिए ये लोग बेकाबू होते चले गए। अब जब इधर से चप्पलें पड़ना चालू हुई हैं, जब इधर से इनको औकात दिखनी चालू हुई है, तब ये कौम जो है थोड़ा सा होश के नाखून लेने इसने चालू किए हैं। इसे यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।